बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमने बेशुमार वीडियोस दिए हैं जिसमें हमने आपको बताया कि फार्म में इन्वेस्ट ना करें, रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। लेकिन हमें कुछ समझ आई है या कुछ हलकों ने हमें बताया कि हम शायद उन्होंने सोचा कि हम अदर सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि आप रियल एस्टेट को रियल एस्टेट की तरह करें। फार्म रियल एस्टेट नहीं है। फार्म बहुत ही इनिशियली जो है ना वो एक चीज़ है। आप अपग्रेडेड चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। ये क्यों फ़र्क क्या है कि सोसाइटी कोई गलत नहीं है। जो भी सोसाइटियाँ बन रही है, हुकूमती अदारों का काम है उनकी लीगैलिटी चेक करें कि वो लीगल हैं कि नहीं, और उसके बाद एक्शन लें या उसके बाद उनको काम करने दें। जब वो काम कर लेंगे उसके बाद डेवलप कर लेंगे और हम भी उनके साथ काम कर रहे होंगे। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हम आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए ये मशवरा देते हैं कि आप कभी भी फार्म में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि फार्म की क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है। आपकी जो ना वो डिमांड नहीं क्रिएट होगी, सप्लाई आती जाएगी और आपका जो वो फार्म है, वो कागज़ का जो टुकड़ा है, वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर आपके पास ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हुई कोई चीज़ होती है, प्लॉट होता है या कुछ भी होता है, या अपार्टमेंट होता है या शॉप होती है, ऑफिस होता है, तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रही होती है, बल्कि थोड़े से टाइम के अंदर बहुत बड़े जंप आ जाते हैं। आपका पैसा रियल एस्टेट में कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और हम ये बिल्कुल बताते हैं, हम आज भी बताते हैं, कल भी बताते थे। हम तो कहते हैं कि आप बहरिया टाउन भी आपको फार्म दे तो उसके मुकाबले में आप डेवलप प्लॉट लें। अब लोग ये कहते हैं कि बीच में जी हमारे पास पैसे ना हो तो हम क्या करें। पैसे नहीं तो आप पैसे जनरेट करना शुरू करें, ज़्यादा पैसे कमाना शुरू करें, और वो पाकिस्तान में हो सकता है। आप का जो तरीका है पैसे कमाने का वो ठीक नहीं होगा, या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप अपने ऊपर जो काम करेंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। अब आइए उन सोसाइटीज़ की बात कीजिए कि जो सोसाइटियाँ फार्म बेच रही हैं। जो भी सोसाइटी फार्म बेच रही है उसने कोई ना कोई लीगल एप्लीकेशन डाली होती हैं, कोई एक उनको सर्टन एनओसी मिला होता है, क्योंकि एनओसी मुख्तलिफ चीज़ों को होता है। एनवायरनमेंट का एनओसी होता है, डेवलपमेंट का एनओसी होता है। आप उसके अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारा कुछ, रोड किस तरह बना रहे हैं, इसका एक एनओसी होता है। तो वो मल्टीपल एनओसी जो है वो अप्लाई करते रहते हैं और साथ साथ वो डेवलप करते रहते हैं। अब अगर वो डेवलप कर लेंगे तो आप बिल्कुल वहाँ प्लॉट लें। अगर डेवलप किया हुआ प्लॉट आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फार्म मिलता है जिसके अंदर आपने फर्ज करें 10 लाख रुपए देना है। वैसे तो अभी काफ़ी पैसे ले रहे हैं, बलूम पेमेंट, पता नहीं कौन कौन सी पेमेंट, 10-15 लाख रुपए देना है। अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर वो सोसाइटी में डेवलप हो चुका है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, काफ़ी अरसे से वो डेवलप कर रहे हैं, 2018 से वो सोसाइटी डेवलप हो रही है, अब 2022 है। कोई ना कोई प्लॉट तो उन्होंने डेवलप कर ही लिए होंगे और उनकी कोई ना कोई ऑन ग्राउंड कीमत होगी। वहाँ आप ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट ले लें और उसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इन सोसाइटीज़ में आपको काम करते हुए, अपने प्रोजेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर कोई डेवलप कर देता है और उसके अंदर अगर आप उसको ख़रीद लेते हैं तो वो तो रियल एस्टेट है, वो तो इसी तरह से काम चलेगा। और लेकिन अगर आप फार्म में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी में हुआ कि बहुत बड़ी अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर फार्म थे, इसलिए उनका फार्म की जो है ना वज़न नहीं बढ़ा, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, क्योंकि पीछे सप्लाई आती जा रही है। जिन लोगों ने ख़रीदा, रियल एस्टेट इसलिए ख़रीदा जाता है कि भाई डिमांड क्रिएट हो ना, उसकी डिमांड हो, लोग उसको ख़रीदें ताकि आप अपनी प्रॉफिट उससे मांग सकें या हासिल कर सकें। और अगर आप इतनी मकदार में फार्म आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, तो वो पैसा नीचे जाएगा। तो लिहाजा अगर आप डेवलप वहाँ प्लॉट लेते हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने डेवलप किया होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो आप ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा यही काम करने का तरीका है और हम आपको भी इसी में मशवरा देते हैं। इसी के अंदर ग्रोथ है, फ़ायदा है। जो फार्म है उनके अंदर कोई तुक्का लग सकता है, लेकिन वही बात, पीछे अगर सप्लाई बंद हो जाए तो फिर उसकी थोड़ी खिंच पड़ सकती है, उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। तो लिहाजा सोसाइटी के हम ख़िलाफ़ नहीं है। सोसाइटियों का काम है वो अपना काम करें और उनका काम है कि एक मखसूस मकदार में प्लॉट जो है वो लॉन्च करें, जितने वो डेवलप कर सकते हैं, जितनी उनके पास ज़मीन है, जितनी उनकी कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा अगर वो फार्म बेच देंगे तो लोगों को नुकसान होता है। लोगों का नुकसान हम होने नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि आपके सामने सीधी सीधी साफ साफ चीज़ें रखें। लेकिन देखिए, चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। हम जब उसको कम्प्लेक्स करेंगे तो फिर हम फंसेंगे। तो हम क्यों फंसें? हर बंदा नहीं फंसना चाहिए। हमें अपनी पसंद और मंशा के मुताबिक चीज़ लेनी चाहिए, जिसके अंदर
कल को डिमांड क्रिएट हो और हम अपना मुंह मांगा मुआवजा मुनाफा वसूल कर सकें, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।